हेलो फ्रेंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नीट हो गया, एमपीएससी, यूपीएससी, इसके साथ साथ भी स्टाफ सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन भी खुलने वाला है, अब एग्ज़ामिनेशन का टाइम टेबल भी आने वाला है ना। तो इसी को देख के मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ। तो जैसे स्टूडेंट्स आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, चलो हम उसको आप देखते हैं आगे। तो पहली जो चीज़ है जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर आप दे रहे हो तो उसको ध्यान रखना है आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती कैसी है। चाहे वो नीट हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो या अदर हो, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा है वो आपको देखना है। दूसरी आपको उसमें देखना है कि स्टडी, कि वो एग्ज़ामिनेशन का स्टडी कैसा किया जाए ये। और तीसरा जो है वो है डिलीवर ऑफ नॉलेज इन योर एग्ज़ामिनेशन। आपके एग्ज़ामिनेशन में आप आपके नॉलेज को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आपकी लाइफ डिपेंड रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक सपोज़ स्टूडेंट है, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, ठीक है, उसको क्रिकेट के फील्ड में जाना है, ठीक है, और वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल लेता है, बैट्समैन से बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी खेल चुका है, ठीक है। अब उसका रणजी में सिलेक्शन हुआ है। अब रणजी में अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसको रणजी अच्छी खेलना पड़ेगी, है ना। और अगर उसने रणजी अच्छी खेला तभी जाके उसको इंडिया की टीम में सिलेक्शन होने के चांसेस है या आईपीएल में खेलने के चांसेस है। अब अगर रणजी ही अच्छी नहीं खेल रहा है, हालांकि उसका स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैटिंग अच्छी है, फिर भी अगर उसको रणजी नहीं खेलती आ रही है तो क्या फ़ायदे की, है ना। इसी प्रकार एग्ज़ामिनेशन का होता है। अगर आप कितने भी होशियार है, आपके पास कितना भी नॉलेज रहा, और अगर आपको उसको डिलीवर आपके एग्ज़ाम में पेपर में देते नहीं आ रहा है तो कुछ फ़ायदे की नहीं है आपकी नॉलेज, लेकिन उसको नॉलेज को कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो कि जो आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कैसे एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक, उसके बारे में भी देखेंगे हम। अब क्या करना है, टेंशन लेना है कि आप अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको टेंशन ले सकते हैं क्या, टेंशन लेना है, बट इतना नहीं लेना है जितना आप सोच रहे हैं। टेंशन दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेंशन मत लो, टेंशन लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, टेंशन मत लो। बट फ्रेंड्स, थोड़ा सीरियस, एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्या है, टेंशन लेके कुछ नहीं होता है, सीरियसनेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सीरियस रहना है, टेंशन नहीं लेना है। एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके फ्रेंड, हर किसी के लाइफ में रहते हैं वैसे फ्रेंड, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका एक फ्रेंड्स है जो रात भर पढ़ाई कर रहा है, रात भर स्टडी कर रहा है, तो आपको टेंशन आता है कि साला ये रात भर स्टडी कर रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। या फिर इसका अपोजिट, कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं कि वो कुछ पढ़ाई नहीं करता, एकदम रिलैक्स रहता है, एग्ज़ाम भी आए तो रिलैक्स रहता है। तो आपको ये सोच आती है कि ये तो साला कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ना ही ज़्यादा जो फ्रेंड से आपका जो रात भर स्टडी कर रहा है उसके जैसा भी नहीं रहना है आपको, और ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं रहना है। आपको क्या करना है कि आपको अपना खुद का डेली रूटीन्स को ही फॉलो करना है। यू फॉलो इन योर डेली रूटीन्स, आपको आपका ये रूटीन्स को फॉलो करना है, ना ही किसी का, ना ही अदर। क्योंकि आप जब रूटीन्स बनाते हो वो सिर्फ आपको सूट हो सकता है ना। तो आपको आपका खुद का रूटीन्स को ही फॉलो करना है, ठीक है, ना कि अदर, ना ही दूसरे फ्रेंड्स का, ना ही किसी और का। आ रहा है समझ में? तो हम यहाँ दो चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। एक
कि स्टडी के बारे में और दूसरा डेली रूटीन्स। तो ये वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्टडी के बारे में बातें करेंगे और डेली रूटीन्स के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताने। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन्स, आपके रूटीन्स को आपको फॉलो करना है। तो आपके रूटीन्स के आपको फॉलो करने के टाइम में आपको क्या करना है, उस डेली रूटीन्स के अंदर आपने जो स्टडी को टाइम दिया है 6 आवर 8 आवर्स जो भी हो, तो उसमें सिर्फ आपको स्टडी करना है, ना कि दूसरे कुछ चीज़ें करने हैं, दूसरे कुछ काम करने हैं, है ना। नहीं तो क्या हो रहा है, आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, आधा घंटा आपको फ़ोन आता है किसी और का, मम्मी पापा फ्रेंड्स का, तो आप क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर आधा घंटा और डबल किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या फिर अदर एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका माइंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपने 6 आवर 8 आवर जो भी आपने स्टडी को टाइम दिया है उसमें आपको ओनली स्टडी करना है। फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देना है, किसी का कॉल को रिसीव नहीं करना है। आ रहा है समझ में बात को, किसी के कॉल भी रिसीव नहीं करना है। आपको 6 to 8 आवर्स सिर्फ स्टडी करना है। अब 6 to 8 आवर्स स्टडी करना है मीन्स ऐसा नहीं है कि 6 to 8 आवर्स सिर्फ बैठना है और नहीं स्टडी करना है, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों कि आपको सिर्फ 45, आपका जो ब्रेन है ना, सिर्फ 45 to 50 मिनट्स ही वर्क कर सकता है। आ रहा है समझ में, आपका जो कंसंट्रेशन है वो 45 to 50 मिनट ही रह सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 45 to 50 मिनट्स स्टडी करना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और 10 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, जैसे आपको, हाँ यहाँ पे एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे कंसंट्रेशन मैंने बताया कि 45 to 50 मिनट्स रहता है, तो ये जो 45 to 50 मिनट्स कंसंट्रेशन रहता है उसके बाद क्यों नहीं रह सकता, इसका कारण क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन लगाते हैं, तो आपके जो ब्रेन का जो न्यूट्रिशन है, जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, 45 to 50 मिनट के बाद एक आधा चॉकलेट हो गया, पार्ले जी के बिस्किट हो गए, उसको खाते रहना है, ठीक है। मीन्स 45-50 मिनट्स हो गए, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके अंदर ग्लूकोज के लिए आप बिस्किट ले सकते हैं या चॉकलेट्स ले सकते हैं, वो खाना है। मेडिटेशन कर सकते हैं अदर एक्टिविटी में। ऐसा नहीं कि भाई 10 मिनट का ब्रेक लेना है तो चलो आएंगे एक चक्कर मार के, नहीं, ना ही गाने सुनने, सॉन्ग सुनने, ऐसा भी नहीं करना है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, या फिर कुछ खा ले थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाना है। हेवी फूड तो खाना ही नहीं है, अवॉइड करना है हेवी फूड को, ठीक है। सॉफ्ट फूड को खाना है आपको, फल फ्रूट हो गए, इस प्रकार से। आ रहा है समझ में। तो ये एक बात का यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं आपको जब पढ़ाई करना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ 6 to 8 आवर्स ओनली स्टडी को देना। दोस्तों मैंने बताया आपको कि स्टडी करना है। अब क्या करना है स्टडी, तो देखो जैसे जैसे एग्ज़ाम पीरियड्स आते हैं नज़दीक, तो आपको और कन्फ्यूजन होता है कि साला इतना बड़ा सिलेबस अब करना कैसे, है ना। तो इसका एक सबसे अच्छा, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना, उसकी सिर्फ आपको 2 रूल फॉलो करने, एक ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रूल फॉलो करने। कौन कौन से, एक कि रिवीजन पे ध्यान देना है, दूसरा कि आपके जो आप MCQ सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। आ रहा है समझ में। रिवीजन आप जितना करोगे उतना उसमें आपको नया नया सीखने को मिलेगा और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मीन्स जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन भी समझ में आते हैं उनके, पर उनको ये कन्फ्यूजन होता है, उनको आंसर भी पता होता है, बट 4 ऑप्शन होने की वजह से क्या होता है, उनको तो पता है कि 2 ऑप्शन 100% रॉन्ग है, बट जो 2 ऑप्शन है उसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये जो 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसकी एक्यूरेसी आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए आपको रिवीजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है एग्ज़ाम पीरियड में, क्योंकि रिवीजन, हाँ जो आप बाकी के टॉपिक छूट गए, आपको लग रहा होगा बाकी के टॉपिक छूट गए, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ पढ़ लो, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपने जितना पढ़ा है ना उसको रिवीजन करो। मीन्स क्या होगा, जितने आपके क्वेश्चन आपने जो टॉपिक्स पे पढ़े वो तो 100% आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ रहे और 100 में मीन्स जो पढ़ा था वो भी भूल गए और जो नहीं पढ़ा था वो भी नहीं आ रहा, है ना, फिर इंसान को टेंशन आता है। इसलिए बता रहा हूँ, रिवीजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप में होना चाहिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों, अगर हम जो सोच लेते हैं ना वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारा जो ब्रेन सोचता है वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आपने सोच लिया कि ये करना है तो हो जाएगा, आ रहा है समझ में? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट ए ओवर कॉन्फिडेंस। मैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते और कुछ गलती कर बैठते। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और ज़्यादा डिमोटिव भी नहीं होना है। आपको इक्वल लेवल में कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, कर लूँगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आ रहा है समझ में? क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, आ रहा है समझ में? तीसरी बात ये बोलूँगा दोस्तों कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम पीरियड्स में एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम के पेपर को बैठते हैं और फिर डिमोटिव हो जाते हैं कि भाई पेपर के या फिर एग्ज़ाम के पहले दिन ही डिमोटिव हो जाते हैं कि पेपर मैंने तो इतनी पढ़ाई कर लिया, मैं पेपर सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पेपर कैसे आएगा, पेपर हार्ड आया तो मैं कैसा करूँगा उसको सॉल्व, है ना। ये जो भी फालतू की चीज़ है इस पर आपको इसको अवॉइड करना है, आ रहा है समझ में? और आपके स्टडी पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैंने ये कर लिया। वही बात बता रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया, अब मैं एग्ज़ाम आया तो मैं सॉल्व कर सकूँगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम में आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए आपके कि, और डर जो होता है एग्ज़ाम का वो आपको भगाना है पहले, आ रहा है समझ में? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो रहती नहीं है ना, एमसीक्यूज़ रहते हैं और एमसीक्यूज़ में 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर उसमें से टिक वो भी देख के मारना है, तो वो तो आप इजीली कर लेंगे, है कि नहीं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहती तो बात अलग है, बट यहाँ तो एमसीक्यूज़ है और 4 एमसीक्यूज़ में से आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, आ रहा है समझ में दोस्तों? तो ये कुछ बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख्याल रखनी चाहिए, ठीक है। अब डेली रूटीन्स की अगर बात रहा तो डेली रूटीन्स कैसे, है ना, कैसे बनाना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, इसके लिए हम नेक्स्ट मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि डेली रूटीन्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे बनाना है। मैं अपने तरीके से डेली रूटीन्स को शेयर करूँगा, आपको क्या करना है उसमें मॉडिफाइड करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या बात की है, एक और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक भूल गया था कि आप जितने भी जब पढ़ाई करेंगे, है ना, क्योंकि आपका एक जो है स्ट्रगलिंग पीरियड बोला जाता है इसको, स्टूडेंट के जो लाइफ रहती है इसको स्ट्रगलिंग पीरियड बोला जाता है। तो ये जो आपका पीरियड्स है इसके अंदर आपको खुद के तबीयत पे बहुत ख्याल रखना है, आ रहा है समझ में? जैसे अभी तो कोरोना है ना, कोरोना जो है बहुत ये हो गया, तो ऐसे और जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए, तबीयत के बारे में ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक फूड लेना चाहिए, आ रहा है समझ में? ताकि आपका ब्रेन प्रॉपर यूज़ हो, जो स्टडी कर रहे हैं आप तो उसमें प्रॉपर यूज़ हो सके, कंसंट्रेशन आपका बराबर बने, है ना। विटामिन्स मिनरल्स की बराबर आपको बॉडी को जो मिनरल्स विटामिन्स लगते हैं वो लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे प्रॉपर फ्रूट्स हो गए, जो भी वेजिटेबल्स हो गए वो आपको खाना चाहिए। तो प्रॉपर आपके तबीयत का और हाइजीन का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं और एक बात बताता हूँ कि इसके साथ साथ मैं एक लेक्चर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, खास बायोलॉजी साइंस के लिए। उसमें वो जो लेक्चर की सीरीज़ है वो नीट के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो अभी लेक्चर में बात किया है कौन कौन से, हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा, 4 चीज़ों को बताया मैंने आपको। एक कि आपको रिवीजन पे ख्याल रखना है आपके, दूसरा कॉन्फिडेंस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तीसरी जो थर्ड है वो है कि तबीयत पे भी आपका ख्याल रखना चाहिए आपको, उसके बाद ट्रस्ट, खुद के जो आप स्टडी कर रहे हैं उस पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आ रहा समझ में, और एग्ज़ाम का जो डर है उसको दूर रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम में फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हम डेली रूटीन्स के बारे में बताऊंगा आपको, तब तक के लिए।